हेलो बच्चों, कार्बन और उसके कंपाउंड में हम लोग आज ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक अपारदर्शी पदार्थ है जो हीरे से हल्का होता है। हीरे से कैसा होता है? हल्का होता है। यह कोमल होता है और हाथ से टच करने पर स्लिप करता है। स्लिप करने का मतलब हाथ से छूने पर चिकनापन महसूस होता है। स्लिप माने होता है फिसलनदार। तो कुछ ऐसा समझिए कि हाँ, हमने चिकना महसूस लिखा है लेकिन फिसलनदार वर्ड यूज नहीं किया है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि फिसलनदार भी होता है, स्लीपरी होता है। अंग्रेजी वर्ड है स्लीपरी होता है, मतलब दिस इज अ वेरी सॉफ्ट एंड ओपैक बट इट्स लाइट वेट एंड हैव द स्लीपरी व्हेन टच विद द हैंड। ठीक है ना, जब हाथ से टच करेंगे तो वो थोड़ा सा स्लिप करने जैसा महसूस होता है, चिकना होता है। जैसे आप पेंसिल को बनाइए ना, पेंसिल का आगे वाला पोर्शन तो देखिए ऐसे ऐसे टच करिए तो वो चिकना रहता है ना, वो हार्ड नहीं होता है ना, और टूट भी जल्दी जाता है। देखिए कभी कभी बच्चे मैं तो समझता हूँ कि आप ही लोग अपने जीवन में जितना पढ़े होंगे, पेंसिल जितना भी बनाए होंगे ना, तो जितना आप लिखे नहीं होंगे उससे ज़्यादा तोड़ने में पेंसिल का इस्तेमाल हुआ होगा। और कंपनियां ऐसे ही हो जाता है ना, थोड़ा सा आप शार्प बनाए दबाएं और ऐसा हल्का सा दाग पड़ा, बच्चे हैं नहीं महसूस होता और टूट जाता है। अरे हम लोगों से भी टूटता है, अभी भी टूट जाता है। अगर कहीं कोई चीज़ फिगर उगर बना रहे हैं, ग्राफ प्लाट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पर हो जाता है। तो पेंसिल की बिक्री तो इसी में सबसे ज़्यादा हो जाती है आराम से ना। खैर, तो यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ भूल गया इसका लिखना, आप चाहे तो मेंशन कर ले कि विद्युत सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और जलाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक, जिससे यह प्रूफ होता है यह किससे बना है? कार्बन से बना है। इसके भौतिक गुण हीरा से सर्वथा भिन्न है, जबकि रासायनिक गुण कुछ समान होते हैं। इसकी संरचना जैसे भौतिक गुण में ही आप मिला लीजिए, यह कोमल होता है और हीरा क्या होता है? कठोर होता है। महसूस हो रहा है ना? ठीक, ये वो चमकदार होता है, ये चमकदार उतना नहीं होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? सीड लाइक होती है। उसकी कैसी होती है? सीड लाइक नहीं होती है। ठीक, टेट्राहेड्रल होती है। चतुष्फल की संरचना बताया था आपको। इसका उपयोग हम पेंसिल शुष्क चिपकने वाले पदार्थ के रूप में करते हैं। यहाँ कमा नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक, संरचना देखिए, संरचना में आप स्ट्रक्चर में आ जाइए। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण और नीचे नहीं बना पाया हूँ। यहाँ पे मैंने दिखाया ये कार्बन कार्बन के बीच का बंध है जो प्रबल बंध होता है। ये जो डॉटेड लाइन है ये दुर्बल आकर्षण बंध है कार्बन के बीच में, जो वीक होता है, कमजोर होता है और आसानी से टूट सकता है। इसकी संरचना चपटी होती है, फ्लैट की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, फ्लैट मतलब समझ ना, चपटा हुआ। अब आते हैं इस हीरे का उपयोग। हीरे का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? सबसे पहला इसका उपयोग हम लोग किसी भी कटर में करते हैं, क्योंकि ये हार्ड होता है ना, तो इसलिए हीरे से हीरे को काटा जाता है। कहते हैं, सुने नहीं, ग्लास काटने में आप चले जाइए यहीं अपने शहर में, सिटी में, झूसी में ही देख लीजिए, तो ये क्या करते हैं? शीशे को काटने के लिए हीरे का उपयोग करते हैं। तो जो कटर होता है उसमें पॉइंट जैसा हीरा रहता है। कैसा रहता है? पॉइंट जैसा हीरा। देखिएगा 10 डेसिमल के बराबर, उसी से अपना वो कर लेते हैं, नाप लेते हैं और खींच देते हैं, तो हीरा वो कांच क्या होता है? एकदम शार्प कटाई हो जाती है, एकदम एग्जैक्ट कट जाता है, क्रैक वैक नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं होता? तो ग्लास को काटने में करते हैं, संगमरमर की कटाई में करते हैं, पत्थर की कटाई में करते हैं। इस सब का उपयोग हीरे में किया जाता है। गहने बनाने में अब आप तो जानते ही हैं ना, तनिष्क बड़ी कंपनी हीरे की, सोने की गहने ही बनाती है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक, और एक सीरियल भी टीवी पे आता था कि उसका पति कुछ नहीं कमाता था, वो लखपति करोड़पति बाप की बेटी थी, उसका पति जमाईदार जो था वो कुछ नहीं है, घर में वो नौकरों की तरह रहता है, लेकिन अपनी बीवी को कौन सा ग्रे डायमंड पेश किया जो दुनिया के सबसे महंगे हीरो में आता है, शायद 1 2 4 पीसे हैं। देखा है ना टीवी पे, फेसबुक पे ये वायरल होता रहता है। आप देखें क्या है कहानी, इस दामाद कैसे नाम है उसमें कुछ हाँ देखिए, नहीं FM पर नहीं देता है वो, ऐसे मतलब फेसबुक देता है। देखिए इसकी कहानी, इतना बड़ा करोड़पति ना ऐसे कुछ आता है, देखिएगा तो उसमें यही दिखाता है कि एक हीरे की भी कहानी बताता है कि हीरा ऐसा था। हीरा बड़े महंगे में, अपने भारत का कोहिनूर हीरा है, नाम सुना ही है। ठीक है ना, तो हीरे का उपयोग गहने में किया जाता है। देखिए ताज में लगाते हैं। भारत के जो कोहिनूर हीरा है उसको किसने उठा ले गए थे? अंग्रेज लोग उठा ले गए, तो रानी विक्टोरिया वहाँ जो होती है उनके ताज में पहनाया जाता है। तो ऐसे है, ये महंगा ऑर्नामेंट है, गहना है, यूज़ करते हैं। ठीक है ना,
हाँ, तो आप लोग भी को पढ़िए लिखिए, अपने बीवी को अंगूठी रिंग पहनाइएगा तो हीरे का, ठीक। हाँ, अच्छा, एक भ्रम भी है कि हीरा खा लेने के बाद भी मर जाता है। हीरा खाने में मरता नहीं है। हीरा की संरचना क्रिस्टली संरचना होती है टेट्राहेड्रल, जो अतड़ियों को काट देती है, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। बाकी हीरा खाने से नहीं मर जाता है। आँख के शल्य चिकित्सा में, आँख का जब ऑपरेशन किया जाता है तो चीड़ा लगाने में भी इन्हीं का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग, पाउडर ग्रेफाइट का उपयोग हम सिल्क और पुर्जों को चलाने में चिपचिपा बनाए रखने के लिए करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग कार्बन इलेक्ट्रोड, आप लोग टार्च देखें, टार्च का सेल देखे हैं, टार्च का सेल देखे हैं, बड़ा वाला टार्च जो मोटा वाला आता था, उस सेल को फोड़ दीजिए तो बीच में एक रॉड लगता है ना, वो ग्रेफाइट का रॉड है। किसका रॉड है? ग्रेफाइट का रॉड है, या कार्बन इलेक्ट्रोड होता है। इन्वर्टर बैटरी देखें, कहीं बैटरी फोड़े उड़े हैं देखे होंगे, तो उसमें जो रॉड लगी होती है प्लस माइनस वाला, वो किसका होता है? ग्रेफाइट का या कार्बन का होता है, ठीक। जितने इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड बनाए जाते हैं इन्हीं से बनाए जाते हैं अधिकतर। तो ये लिखा है कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के रूप में शुष्क सेलों में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट बनाने में किया जाता है, पेंसिल में लिखने के लिए भी किया जाता है, ठीक। देखे है ना, मोबिल वगैरह में चिपचिपा बनाए रखने के लिए भी शायद यूज किया जाता है। ब्लैकमिस्टीन फुलरीन, इसे सबसे पहले ब्लैकमिस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सर्च किया था, इसलिए इसके नाम को ब्लैकमिस्टीन फुलरीन नाम दे दिया गया, ठीक है। वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया। यहां मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अपने वीडियो में बता रहा हूं ताकि आप उसको देखें, सुने, समझें। यह कार्बन का एक अपरूपक है जिसमें कार्बन की संख्या 60 to 70 होती है, इसलिए ब्लैकमिस्टीन फुलरीन के दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बन 60 का होता है, एक कार्बन 70 का होता है। पर दोनों की संरचनाएं एक जैसी होती हैं, 60 वाला छोटा फुटबॉल जैसी संरचना होता है और 70 वाला थोड़ा बड़ा फुटबॉल जैसी संरचना होता है। बस ये जानते रहिए। इसको जलाने पर यह CO2 देता है। इससे यह प्रूफ होता है कि ब्लैकमिस्टीन फुलरीन जो अपरूपक है वह भी किसका बना होता है? कार्बन का ही बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया है इसके गुण हीरे और ग्रेफाइट से सर्वथा भिन्न होते हैं, मतलब हीरे और ग्रेफाइट से कुछ भी मैच करते नहीं हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में बस इतनी सी बात। अगले वीडियो में हम लोग आ जाते हैं नामकरण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।